अगर हमें इन्वर्स चाहिए होगी तो हम ये वैल्यू देखेंगे और फिर इसके रेफरेंस से ये वैल्यूज़ निकालेंगे। अच्छा, इन्वर्स का मैंने थोड़ा मेथड बताया था ज़्यादा डिटेल में हाइपोटेस्ट वाले जो है ना क्वेश्चंस में, तो उसकी भी एक वीडियो उसके अंदर एक्सप्लेनेशन करिए, तो मैं दोबारा नहीं देना चाह रहा। सही, तो यू कैन सी दैट वीडियो, वो APS की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अच्छा, हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, तभी हमें ईज़िली सवाल समझ में आएगा, थ्योरी समझ में आएगी पूरी। सही, तो यहाँ पे प्रॉब्लम मैंने ली है वो है 6.14 पेज 186 पे, और बुक वही है हमारे पास वर्लपूल का एडिशन 9। अच्छा, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है। हमें पिस्टन रिंग होती है जो पिस्टन सिलेंडर के साथ लगती है हमारे पास, सही है, उसका इनसाइड डाया होता है, सही है, रिंग का अंदर वाला डाया। सही, तो अंदर वाला डाया है, हमें उसके बारे में थोड़ा सवाल है। अच्छा, उस डाया की जो मीन वैल्यू है ना, हमें एक डेटा सेट दिया हुआ है, उस डाया का नंबर लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू है, और भी उसके कुछ एट्रीब्यूट होंगे कि डाया की थिकनेस कितनी है, उसका आउटसाइड रेडियस कितना है, उसकी विड्थ कितनी है। सही, ये सब चीज़ों का पूरा डेटा सेट बना हुआ होगा हमारे पास। सही, उसके बाद हमें जो हमारे काम की चीज़ें थी हमने वो देखी। तो क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ उसका इनसाइड डाया से रिलेटेड काम है। अच्छा, उसका कोई मीन होगा हमारे पास, तो उस सैम्पल स्पेस का जो मीन है वो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, और इसकी जो मीन के अबाउट जो हमारे पास डेविएशन है वो स्टैंडर्ड डेविएशन 0.03 सेंटीमीटर दी हुई है। अच्छा, पहले पार्ट में हमें बोला है कि कितनी वैल्यूज़ जो होंगी हमारे पास, सही है, वो होंगी हमारे पास 10.75 से ज़्यादा। सही है, कितनी वैल्यू होंगी जो हमारे पास 10.75 से ज़्यादा होंगी, या हम कह सकते हैं कितने % वैल्यू होंगी। सही है, तो हमें वो पूछा है। और सेकंड क्या पूछा है, अच्छा ये तो हमने, क्योंकि 10 सेंटीमीटर तो मीन था ना, मैंने आपको ग्राफ के वक्त भी बताया था पार्ट 1 में इस वीडियो के, कि मीन हमारे पास ये है अगर 10 सेंटीमीटर, तो कुछ 10 सेंटीमीटर के जो आसपास की वैल्यू होंगी वो ज़्यादातर होंगी, लेकिन कुछ वैल्यू होंगी जो दूर भी होंगी, लेकिन उसकी नंबर ऑफ उस वैल्यूज़ के जो नंबर होंगे, सही है, तो वो बहुत कम होंगे। तो बहुत कम वैल्यू ऐसी होंगी जो 10.75 से ज़्यादा होंगी, सही है, और ज़्यादातर वैल्यू होंगी जो इसके आसपास होंगी। जैसे पार्ट बी में हमें बोला है वो क्या वैल्यू है जो 9.97 से ज़्यादा और 10.03 से कम होंगी, मतलब हमें बीच की रेंज पूछा है, तो ज़्यादातर वैल्यू इस रेंज में आ रही होंगी। उसके बाद वो हम देख भी लेंगे क्वेश्चन के, जब आंसर निकालेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि हमारी क्या अप्रोच थी और क्वेश्चन हमें क्या दे रहा है आंसर वो। और थर्ड पार्ट जो हमें बोला है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, तो मैंने एज इट इज़ जो है इंग्लिश छाप दी ताकि आप देख लें और समझे क्वेश्चन को। तो बोला है बिलो व्हाट वैल्यू ऑफ इनसाइड डाया, इनसाइड डाया से कम कितनी वैल्यू होंगी, विल 15%, मतलब 15% ऑफ द पिस्टन रिंग फॉल। सही है, अगर हम सिंपल सी बात कर रहा हूँ, अगर हमारे पास इस डाया की 100 वैल्यूज़ होंगी, सही है, नंबर ऑफ़ वैल्यू 100, 1 2 3 4 5 6, और मैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में रख दूँ, सही है, कि पहले ही सबसे कम वैल्यू मेरे पास आ रही है 8.1 आ रही है, सही है, 8.1, फिर आ गई 9.2, तो 9.2, फिर 9.3, 9.35, सही है, ऐसे आ गई, तो मैं इसको अरेंज कर दूँ, 100 वैल्यू पूरी अरेंज कर दूँ, तो वो 15% वैल्यू जो होंगी ना लास्ट की, तो 15% 100 का क्या होगी, मतलब 15%, मतलब 100 की होगी 15 वैल्यू, तो जो 15 वैल्यू होंगी, सही है, 15 वैल्यू मतलब बिलो की पूछा है, तो हमारे पास जो 15 वैल्यूज़ होंगी बिलो, मतलब जो हमारे पास सबसे कम वैल्यूज़ होंगी ना, उनसे ज़्यादातर बड़ी 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 बड़ी, फिर उससे वापस जाएंगे, तो वो 15 वैल्यूज़ जो 15th वैल्यू होगी ना मेरे पास, उसका क्या नंबर होगा वो पूछा है मुझसे। सही है, तो हम पहले पार्ट ए सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। इसके अंदर हमें बोला है कि 10.75 से ज़्यादातर बड़ी वैल्यू कितनी होंगी, कितने % होगी, तो हमें पता है वो कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बेल कर्व होती है और उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, जो मीन के ज़्यादातर वैल्यू करीब होती हैं वो हमारे पास ज़्यादा होती हैं, क्योंकि 10 हमारा मीन है, तो 10.75 जो कि बड़ी वैल्यू, और हमें इसके अंदर टॉलरेंस बहुत ज़्यादा रखी जाती है पिस्टन रिंग में कि ज़्यादातर वैल्यू डेविएट ना करें, वरना हमारी तो प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट होगा, फॉल्ट कहलाया जाएगा। सही, तो मैंने इसको कन्वर्ट करना है हमें स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी में, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूँ। सही है, तो z में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लिया और इस x को z में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला लगा दिया, तो सिंपली x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, और ये भी हमारे पास x की वैल्यू थी ना, तो माइनस का म्यू अपॉन सिग्मा यहाँ पे भी लगा दिया। सही है, और फिर यहाँ पे ये तो z बन गया हमारे पास, तो यहाँ z लिख दिया सिंपल सा हमने।
तो ये हमारे पास Z बन गया और यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी जो जो क्वेश्चन में गिवन थी। म्यू दिया हुआ था, सिग्मा दिया हुआ था, वो पुट करा तो मेरे पास ये आ गया 2.5। अच्छा, टेबल का मैंने आपको बताया था कि टेबल हम देखते हैं वो डेसिमल की 2 प्लेस होती हैं, तो 5 आ गया, तो 0 हमने खुद से लगा दिया, तो 2.5 आ गया। अच्छा, टेबल में एक और बात ये है कि टेबल की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो Z से कम, मतलब ये हमारे पास कॉन्स्टेंट होता है, कोई वैल्यू होता है, कोई नंबर होता है, सही है, सही है। और ये Z जो हम निकाल रहे होते हैं, तो ये वैल्यू Z की जो निकलती है वो लेस देन कोई नंबर होता है, सही है, लेस देन या इक्वल टू कहते हैं, इक्वल टू नहीं हो तो लगा भी देते हैं, सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे, क्योंकि ग्रेटर देन में दिया हुआ था, मैंने इसको लेस देन में चेंज करना है, तो 1 से माइनस करके चेंज करेंगे, ये बात हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो 1 से माइनस कर दिया और ये वैल्यू मेरे पास जो निकलेगी ये 5 में कन्वर्ट कर देते हैं। इसकी नोटेशन समझ लें आप, कोई स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो 2.5 ले लिया और फ़ौरन गए टेबल में, बुक के पीछे जाके A3 में टेबल गए, टेबल में देखा 2.5 की वैल्यू लेफ़्ट साइड पे, और फिर ऊपर जाया 0.0 वाली वैल्यू जहाँ ये दोनों रॉ और कॉलम कंसाइड करेंगे वो वैल्यू देखी जो मेरे पास आ रही थी 0.9938, सही है। और फिर 1 में से माइनस कर दिया तो 0.062 आ गया, और इसको परसेंटेज में करूँगा तो 0.62%। तो ये बात कितनी अच्छी साबित हुई कि 0.62% वैल्यूज़ ऐसी हैं पूरे डेटा सेट में जो मेरे पास 10.075 से ज़्यादा है। तो हमारे पास देखो 0.5 या 7.5, 10.075 से, सही है। यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने थोड़ी गलती, तो 10.075 से। तो हमारी देखो प्रिसीजन कितनी होती है पिस्टन में, क्योंकि हमारे पास ये एक डिवाइस है, मैकेनिकल डिवाइस है, सही है। तो हमें प्रिसीजन इतनी रखनी पड़ती है कि ये डिफेक्ट हमारे पास इस पूरे जो मेरे पास बॉक्स आया है, जो मैंने पैकेट ख़रीदा पिस्टन रिंग्स का, उसका मैंने डेटा निकाल लिया कि मेरी कंपनी में मैंने सामान मंगाया, देखूँ तो किसके अंदर डेविएशन कितनी है। तो मेरी वैल्यू ऑर्डर की हुई थी वो 0.10 सेंटीमीटर वाली थी, सही है। तो उसमें से 0.62% ऐसे पिस्टन रिंग्स हैं जिसकी वैल्यू 10.075 से ज़्यादा होंगी, सही है। तो यहाँ से हमें बात साबित हो गई। और सेकंड पार्ट में क्या बोला है, 9.75 से ज़्यादा और 10.03 से कम वैल्यूज़ वो हमने देखनी है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इन सब को Z में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड सॉल्व करने का तरीका लैप्लास ने दिया है तो वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसके साथ माइनस का म्यू अपॉन सिग्मा, म्यू की वैल्यू लिखी, सिग्मा की वैल्यू लिखी, इसको सॉल्व कर दिया -1, और हमें डेसिमल की 2 प्लेस लगानी होती है तो 0.00 लगा दिया। और ये जो हमारे पास बन जाएगा x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, हम जब लिखेंगे तो z बन जाएगा, तो z लिख दिया। और ये भी सॉल्व करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा मेरे पास, सही है। तो ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 आ गया। अच्छा, z की वैल्यू निकाली। अब z की वैल्यू हमारे पास होगी रेंज वाली, सही है, रेंज वाली होगी। तो z की वैल्यू हायर माइनस लोअर हो जाएगी ना, सही है, हायर माइनस लोअर। तो ये वैल्यू हमारे पास z की बड़ी वैल्यू कौन सी हमारे पास, ये है, सही है, z की वैल्यू सबसे बड़ी। देखो z की ये मेरे पास अगर लाइन है तो इसने बोला -1 और 1, तो z की बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, जो 1 पे होगी, या मैं कहूँ फाई 1 पे होगी। और कम वैल्यू जो होगी मेरे पास वो होगी फाई -1 पे, सही है। तो हायर माइनस लोअर करेंगे ना, जो वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें से कम वाली माइनस कर देंगे, वरना आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, उसका कोई इशू नहीं होगा, सही। तो हायर वैल्यू सिग्मा 1 होगी और माइनस सिग्मा -1 कर देंगे। तो मैंने वही बात यहाँ पे करी, फाई 1 सिग्मा याद आ गया फाई 1 करेंगे, फिर माइनस का फाई -1 ये ब्रैकेट में आएगा, और ये -1 वो फाइनल माइनस इनिशियल का जो होता है ये वो है, ये नेगेटिव फाइनल माइनस इनिशियल का। और ये जो z के साथ जो था ना ये माइनस का 1.00, ये हम डेटा जब निकालेंगे टेबल से तो उसमें जाएंगे, नेगेटिव वाली में जाएंगे, 2 पेज का है ना डेटा टेबल हमारे पास, तो -1 वाले पे और फिर 0 वाले पे देखेंगे, जहाँ वैल्यू कॉन्साइड होगी वो जाके लिख देंगे, जो कि थी 0.8413। और दूसरी वैल्यू जो आई 1 पे आई तो 1 देखेंगे हम, 0.0 वाली वैल्यू देखेंगे, और देखेंगे जहाँ वो टेबल पे कॉन्साइड हुई रो और कॉलम, वो वैल्यू हम यहाँ उठा के लिख देंगे, जो कि आई 0.1587। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 0.6825, या और परसेंटेज में 68.26 आएगा, सही है, 68.26%। अब देखो 68.26% ऐसे मेरे पास पिस्टन में कितने परसेंट, 68.26%, मतलब ये 50% से भी ज़्यादा, 70% अप्रॉक्स मेरे पास ज़्यादातर पिस्टन रिंग ऐसे हैं जो हमारे पास इस वैल्यू में लाई कर रहे हैं, और इससे कम परसेंट चांसेस हैं जो बहुत ज़्यादा दूर होंगे, सही है। तो ये हमारे पास इस बेल्फ कर्व को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं कि ज़्यादातर जो वैल्यूज़ होंगी
इसकी हाइट हमारे पास क्या कहलाती है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाती है, वो सब स्टेटिस्टिक में पढ़ते रहे हम लोग, सही है। तो ज़्यादातर वैल्यू, ये पीक जो बता रहा है हमें वो यही बता रहा है कि ज़्यादातर वैल्यू 68.2% वैल्यू जो 90.97 10.03 के दरमियान है। अच्छा पार्ट सी हम देख लेंगे। तो पार्ट सी में हमें क्या बोला है, अगर मैंने इसको नोटेशन में भी लिख दिया कि पी एक्स की वैल्यू लेस देन ये एक्स, ये जो एक्स है ना मेरे पास ये वाला एक्स, ये मुझे मालूम करना है, सही है, इस वाला है। और ये कितने परसेंट होना चाहिए, 15% और डेसिमल में 0.15, सही है, कि बिलो एक्स की वैल्यू बिलो, सही है, 15% ऑफ द पिस्टन रिंग फॉल करेंगी, सही है। तो ये नोटेशन में लिखता रहूँगा पार्ट सी में। तो मैंने यहाँ आके ये नोटेशन लिख दी। फिर इसको हमें z में चेंज करना है, लेकिन हमें यहाँ पे ये वैल्यू पहले दे दी, ये तो z के टेबल से निकालने के बाद आती थी ना। तो अब हम यहाँ पे इन्वर्स चेक करेंगे। तो मैं गया टेबल पे जाया, टेबल में देखा मैंने पास ये 0 वैल्यू थी, सही है, ये z लिखा हुआ था, ये नेगेटिव का 3.4, सही है। फिर ये उससे नीचे एक वैल्यू थी 1 और यहाँ पे और वैल्यू थी 0.4, सही है। तो जब मैं ढूंढ रहा तो मुझे मिली 0.1.04, सही है। तो मेरे पास -1 -0.04, तो -0.4, सही है। तो ये वैल्यू जहाँ कॉन्साइड हुई और जहाँ ये वैल्यू कॉन्साइड हुई, मैं इन डब्बों में चेक कर रहा था कि मेरे पास 0.15 कहाँ है। तो मुझे पता चल गया 0.15 यहाँ पे बैठा हुआ है, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। तो ये मैंने उसकी रॉ चेक करी जो -1 पे थी और उसका कॉलम चेक करा 0.04 पे था, 0.04 पे था। उन दोनों को ये प्लस करा तो माइनस का 1.04 बन गया और जैसी इसको मैंने ला के रख दिया 5 के अंदर। तो इसका मतलब क्या, मेरे पास जो ये माइनस का 1.04 बन गया ना। तो सिंपल सा ये हो गया, मेरे पास जो z की वैल्यू आ गई वो आ गई माइनस का 1.04 आ गई z की वैल्यू। अच्छा z की वैल्यू ये आ गई, मैंने z का फार्मूला लिखा था, क्या लिखा था z का फार्मूला, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू z भाई। z की वैल्यू टेबल से मुझे मिल गई, म्यू मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, सिग्मा भी दिया हुआ है 0.03, सही है। इस टेबल को अरेंज, इसमें वैल्यू पुट कर दी। अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं, x की वैल्यू मुझे चाहिए, माइनस का म्यू में आ गया 10, सिग्मा में आ गया 0.03 और z की वैल्यू कितनी निकाली टेबल से, माइनस का 1.04। तो यहाँ से एक अननोन है, तो x की वैल्यू यहाँ से मेरे पास कितनी आ गई, 9.9688 सेंटीमीटर, सही है। तो 9.9, सॉरी यार सब कुछ निकल गया। मैंने टेबल में जाके z की वैल्यू निकाली माइनस का 1.07, सही है, ये आ गई z की वैल्यू। मुझे z का फॉर्मूला पता था, मैंने लिखा था x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, मैंने लिख दिया x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। म्यू मुझे पता है क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर, सिग्मा भी मुझे दिया हुआ है 0.03। तो मैंने इसमें वैल्यू पुट करी x माइनस 10 अपॉन 0.03, माइनस का z मैंने निकाला 1.04 टेबल से। x अननोन एक ही है, फ़ौरन सॉल्व करूँगा कैलकुलेटर से, आंसर आ गया 9.9688 सेंटीमीटर। इसका मतलब इससे कम वैल्यू डेटा सेट में जितनी है वो 15% ऑफ दी पूरे की है, सही है, 15% ऑफ दी टोटल रिंग है, बस सही है। तो ये हमारे पास हो गया पार्ट सी भी। अगर कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।